Good morning, my students. Today my topic is on genetic disorders. In previous topic, mutation and Mendel's disorders, we have read about the autosomal disorders and sex-linked disorders. यानी यहाँ पर जो पिछला जो टॉपिक हमारा था, वहाँ पर जो म्यूटेशन होती थी जो डीएनए सीक्वेंस में, वो डीएनए सीक्वेंस में वहाँ पर क्या हमने पढ़ा, वहाँ पर सिंगल जीन में हो रही थी म्यूटेशन. इट मे बी सिंगल जीन म्यूटेशन और इट मे बी क्रोमोसोमल. यानी यहाँ पर पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा क्रोमोसोमल एबरेशन जिसको कहते हैं. क्रोमोसोमल जो नंबर उसमें या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, तो वो हम सेपरेट टॉपिक में आपको वो डिसऑर्डर्स आपको बयान करेंगे. तो आजकल का जो टॉपिक है हमारा वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. उसमें हमने जो सिंगल म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा था. इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं और दूसरा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. तो आज मैं जो आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना मैं चाह रहा हूँ, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में 3 डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं. एक तो सिकल सेल एनीमिया है, फेनिलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया है. यानी ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो ऑटोसोम्स की वजह से होते हैं. ऑटोसोम्स आपको पता है, दीज आर द chromosomes which have nothing to do with the sex characters. So they have somatic effects. They have somatic effects, and there are 22 autosomes and one pair 23rd. This is sex linked character, which I have already told you. Okay. Now autosomal disorders में हम सबसे पहले आज सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करेंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया. एंड दिस इज द फर्स्ट ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड ट्रेट. दिस इज फर्स्ट ऑटोसोमल, सॉरी नॉट सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल ट्रेट. यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में एनीमिया क्या होता है. एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. एक मैक्सिमम क्वांटिटी होती है ऑर्गेनिज्म में जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन जो होता है, इट इज अ रेड पिगमेंट है ये. इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. The main function of the hemoglobin is to transport oxygen from the heart to entire parts of the body. तो यहाँ पर जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आप पहले समझिए. अगर हीमोग्लोबिन जो अक्सर जो ऑर्गेनिज्म एक नॉर्मल रेंज में रहता है, किसी को किसी डिजीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ये हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो ड्रॉप हो जाती है. जब ये ड्रॉप हो जाती है तो उस डिजीज को एनीमिया कहते हैं. एनीमिया हो गया क्लियर? तो एनीमिया बहुत सारे वजूहात से हो रही है. तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें एनीमिया होता है, जिसमें जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर जो हम उसी के रिलेटेड हम जो एनीमिया है वो पढ़ेंगे. बाकी एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, B12 की वजह से होता है, जो डाइट की प्रॉब्लम उसमें उसकी वजह से भी एनीमिया होता है, या पैरासाइट्स होते हैं, या कुछ लिवर फ्लूक्स होते हैं जो इंटरनल पैरासाइट्स या एक्सटर्नल पैरासाइट्स की वजह से एनीमिया होता है. लेकिन हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है जेनेटिक डिसऑर्डर में, ये एनीमिया कैसे होता है यहाँ पर. यानी एक ऐसी बीमारी है जिससे बॉडी में खून कम हो जाता है और जो इफेक्टेड पर्सन होता है तो उसकी डेथ हो जाती है. तो उस डिजीज को क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया. तो ये क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया? इन सिकल सेल एनीमिया तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो आरबीसी होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको इनको कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. जो हीमोग्लोबिन होता है, जो बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी जिस पर होते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसीज इन रेड ब्लड सेल्स, यानी द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ये एक पिगमेंट होता है. तो यहाँ पर क्या है, इसमें कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. जो नॉर्मल जो आरबीसी होता है तो उसका जो टेट्राहेड्रल शेप होती है, यहाँ आप समझिए इस तरह होता है,
इस पे ये नेचुरल फिनोमेना है। आपको पता है कि जो ये जब ये खून ट्रैवल करता है, जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन वेन्स में, इन रगों में, तो यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंगली नेचर ने इन रेड ब्लड सेल्स को बनाया। जिस तरह यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर जा रहा है पूरे बॉडी में, ये यही नॉर्मल आरबीसीज है, यानी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी को, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया। जो डिस्टल पार्ट्स हैं, अपर लिम्स या लोअर लिम्स में खून अच्छी तरह से पहुंच जाता है जब हमारे जिस्म में नॉर्मल आरबीसीज होते हैं। तो इनका क्या काम होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू इंटायर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है, मिसाल अगर आपका ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर ये क्रीसेंटिक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कहते हैं? क्रीसेंटिक स्ट्रक्चर, यानी सिकल सेल, यानी सिकल जिससे घास की कटाई हो जाती है उसको सिकल सेल एनीमिया, यानी ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो इस स्ट्रक्चर के होते हैं। सो दैट इज नेम्ड sickle cell anemia. The anemia which is caused by the deformity of the red blood cells which are unable to pass freely in the blood vessels, this is called and cause the anemia. This type of anemia is called as sickle cell anemia. तो अब आपको समझ में आ गया कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो सर्कुलर होती है या टेट्राहेड्रल होती है, वो इजीली पास हो जाती है। जब इनमें कुछ बीमारियां हो जाती है, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो डिफॉर्मिटी होती है, यानी इसमें जो क्रीसेंट्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो ये हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उस वजह से इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया दिया गया है। जब ये बीमारी हो जाती है किसी में सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं बॉडी में? सबसे पहले इसमें जो होता है, इसमें जो हार्ट अटैक्स, क्रैम्प्स, ब्लड प्रेशर, पुअर इम्यूनिटी, पुअर ग्रोथ, फेलियर ऑफ द किडनीज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेथलेसनेस, हार्ट अटैक्स, ये ऐसे जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है किसी इफेक्टेड पर्सन में, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये फिनोमेना, यानी इसमें क्या है, खून की कमी की वजह। ऐसा हमें पता है कि जो खून जब बॉडी में पहुंच जाता है, जो हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो हो गया, अगर खून कम है तो किडनी फेल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में हार्ट जो है ना, कॉरोनरी वेसल जो इंटरनल सर्कुलेशन होती है हार्ट की या एक्सटर्नल सर्कुलेशन होती है, तो उन पर भी असर हो जाता है। इसमें हार्ट अटैक्स आ जाता है, इसके मस्कुलर क्रैक्स भी आता है, क्योंकि जो डिस्टल जो हमें प्रॉक्सिमिटीज होती है अपर लिम्स और लोअर लिम्स में, उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर क्रैक्स पड़ जाता है। तो और ब्रेथलेसनेस, और ये आपको पता है कि जिस भी कोई इफेक्टेड पर्सन को खून की कमी होती है, उसके अक्सर ये सांस भी फूल जाता है। तो बहुत सारे वजूहत है, बहुत सारे मतलब जो आपको पैथोलॉजिकल आपको इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसका जो अक्सर पेशेंट को डेथ हो जाती है। तो ये है सिकल सेल एनीमिया से क्या क्या बीमारियां हो जाती है। अब ये आपको समझ में आ गया, सिकल सेल एनीमिया वो बीमारियां, वो जेनेटिक बीमारी है। तो इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन आरबीसी जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल लाइक होता है, यानी क्रीसेंटिक स्ट्रक्चर बनता है आरबीसी का, जिसकी वजह से वो खून में अच्छी तरह से फ्रीली मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में खून की डिफिशियंसी होती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज है। और ये जेनेटिक डिजीज क्या है? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखिए, यानी इनमें क्या होता है, यानी यहाँ पर जो ये जेनेटिक डिजीज है, तो मेंडल ने क्या बताया कि जो हमारे पेरेंट्स से जो फैक्टर्स है आगे पहुंच जाते हैं, जो वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, या F1 में हो जाते हैं या F2 में हो जाते हैं, जो आगे आगे जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिनको हम आज जीन बता रहे हैं कि जो जीन ट्रांसमिट होते हैं।
तो यहाँ पर इस डिसऑर्डर में क्या होता है, सिकल सेल डिसऑर्डर में क्या होता है, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी इसमें दोनों पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होता है माँ बाप, याद रखिए ठीक तरह से, पेरेंट्स जो होता है मदर, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, they are normal but they are carrier of this disease, carrier of, यहाँ पर जो पेरेंट्स होता है वो कैरियर ऑफ द डिजीज, दे आर नॉर्मल बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ये नीट में आपको अक्सर पूछा जाएगा। जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या है, ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव क्यों है, आपको मैंने बताया कि मैं आपको आई विल रिकॉल यू मेंडलस ट्रेट, जो वो बता रहे थे कि जो टॉल प्लांट है ये टी है, ये टी है, और या स्मॉल टी है, ये स्मॉल है, जो वन जनरेशन में यहाँ पर निकल गए। देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर टॉल के 3 निकल गए और यहाँ पर जो डार्क के 3, लेकिन जो ये टॉलनेस है इसको ये रिसेसिव है। यहाँ पर जो डार्क जीन है, ये जो एलील्स है, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर रिसेसिव है, यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट है। तो इसी तरह यहाँ पर जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, इन्हें इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, बट दे आर द कैरियर ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो फिर आगे होते हैं, आगे ये हेटेरोजाइगस है। क्या है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये आपको मैं अभी क्लियर कराऊंगा आगे। यानी दे आर हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, यानी उनमें नॉर्मल जो इसका जीन है, जो स्ट्रक्चर आरबीसी को बनाता है या हीमोग्लोबिन बताएगा, और उसमें एक कैरियर भी होता है जो आगे जब उनकी मैटिंग हो जाती है तो उस वक्त वो जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है। तो अब मामला कहाँ है, यहाँ पर अब हमने क्लियर कर दिया कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस जीन पर, ये कैसे ये म्यूटेशन हो जाती है। यानी हमें जेनेटिक डिजीज में क्या होता है, हमने म्यूटेशन पढ़ा है, म्यूटेशन किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर होती है, तो जिसकी वजह से ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं जो इसका स्ट्रक्चर इसको डिफॉर्म करता है, यानी कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपको पता है कि इसमें क्या है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये है, ये अल्फा है, अल्फा, ये बीटा चेन है, यानी ये बीटा 2 है, अल्फा 2 है। यानी जो हीमोग्लोबिन है इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो हो गए 4 चेन। यानी इसमें जो आपको पता है कि ये क्या करता है, इसमें यहां पर आयरन होता है, हीम ग्रुप होते हैं। हीमोग्लोबिन का एक काम है ऑक्सीजन को क्या ट्रांसपोर्ट करना। यहां पर इसमें आप देखो हीम ग्लोबिन, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हीम भी पाया जाता है। यहाँ पर जो है ना ये आयरन रिंग है, यहाँ पर इसके ऊपर ग्लोबिन होता है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें 4 चेन्स होती हैं, एक तो अल्फा है, यानी यहाँ पर ये बीटा है। तो इनमें क्या होता है, अक्सर जो ये म्यूटेशन होती है वो ये बीटा चेन पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो सिकल सेल एनीमिया में किस चेन पर म्यूटेशन हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो अल्फा चेन और बीटा चेन ये नॉर्मल चेन है, और जो बीटा चेन यहाँ पर है, बीटा और बीटा यहाँ पर 2 चेन है, तो इस बीटा चेन में यहाँ पर म्यूटेशन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब क्या है, अब आपको समझ में आ गया है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स हैं, अल्फा 2 और बीटा 2। यहां पर इस डिजीज में सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहां पर बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाती है। तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इस जो ये हीमोग्लोबिन है ये नॉर्मल यानी इट बिकम्स एबनॉर्मल। यानी इफ mutation will not take place, then it will be normal RBCs,
normal hemoglobin, and it will transport oxygen freely. But in case of the mutation, what happens? Mutation at 2 position, यानी बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाए, जिसकी वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से ये सिकल सेल बन जाते हैं। सिकल सेल, सिकल सेल स्ट्रक्चर, सिकल सेल। ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो हमारे हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है, बीटा चेन पर ही मतलब क्या होती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ पर आपको दिलाना चाहता हूँ, एक जीन होता है, वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन वो होते हैं जो दो कैरेक्टर को मतलब क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी जो यहाँ पर हमारे ब्लड में जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर होता है, इस पर क्या करते हैं, इसमें जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है जो इसके स्ट्रक्चर को मतलब कंट्रोल करता है। मिसाल जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो एचबी होता है, इसका ए है, ठीक है, और जो दूसरा है वो एचबीएस। पूरी तरह से याद रखो, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एबनॉर्मल। ठीक है। जो ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, यानी ये जो प्लियोट्रॉपिक जीन है इनको कोड करते हैं, इन पर कंट्रोल करते हैं। अगर यहां पर HBA जो है जीन डोमिनेंट होगा तो यहां पर रिसेसिव होगा। लेकिन क्या है, जो पेरेंट्स होता है, तो फिर यहां पर हेटेरोट्रॉपिक मैकेनिज्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल HBA HBS इंपॉर्टेंट है, यानी दिस इज हेटेरोट्रॉपिक ट्रेट, हेटेरोजाइगस ट्रेट। इसमें आपको नॉर्मल भी पाए जा रहे हैं और यहां पर एबनॉर्मल पाए जा रहे हैं। जब ऐसा होता है कि जब ऑफस्प्रिंग में ऐसा बन जाता है, ऐसा ट्रेट बनता है HBA, अभी मैं आपको एक क्लास में दिखाऊंगा, सॉरी HBA नहीं, HBS, HBS। तो यहां पर क्या है, होमोजाइगस ट्रेट। तो यहां पर क्या है, यहां पर डिजीज को यहां पर ये डोमिनेट करता है। तो यहां पर जो ये होमोजाइगस जो होता है, इसमें दोनों के दोनों जो है ना सिकल सेल, यानी ये हो गया नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये एस जो होता है ये सिकल सेल जो सेल को कोड करता है, बनाता है। तो वहां पर क्या है, तो अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करेंगे, जब ये दोनों होंगे तो इस पर ये डोमिनेट रहता है, तो यहाँ पर रिसेसिव है। तो जब ये होमोजाइगस ट्रेट बन जाता है तो उसमें HBS यानी ये दोनों के दोनों यहाँ पर HBS, ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स होता है, ये सिकल सेल एनीमिया इनमें डेवलप हो जाएगा। तो अब हमारे पेरेंट्स में क्या है, हमारे पेरेंट्स में जो होता है, जो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जिनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें इस तरह होता है HBA HBS। ये क्रॉस हो जाता है जब मैटिंग हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब गैमेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, HBS। यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए HBA जब इस क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर HBA हो गया, ये नॉर्मल आ गया ना, यहाँ पर नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आ गया। तो जब यहाँ इसके साथ मिलेगा ये, तो ये HBA HBS ये कैरियर बन गया, ये कैरियर है। तो लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो इसमें जो एक्सप्रेस नहीं होते ये डिजीज, यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस ट्रेट है, यानी हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर HBS जब कंबाइन करेगा इसके साथ, तो यहाँ पर HBS HBA, तो ये भी हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर आप देखिए जब यही क्रॉस होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए आराम से, तो यहाँ पर आप देखो HBS। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर इफेक्टेड चिल्ड्रन आपको मिलेंगे।
आपको यहाँ पर देखो HbS यानी ये दोनों के जो यहाँ पर जो एलील्स है वो क्या है, वो सिकल सेल एनीमिया को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है और यहाँ पर हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस में नहीं पाया जाता है, होमोजाइगस जहाँ पर आ जाता है तो उस वक्त ये डिजीज ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाती है। जो नॉर्मल HB होता है ना, वो GAG, ये जो है ना सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस है। ये यहाँ पर आप देखो GAG, गायनिन एडेनिन गायनिन, ये किसके साथ मिलते हैं, साइटोसिन थायमिन साइटोसिन। ये जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और यहाँ पर mRNA बन जाते हैं तो GAG निकलता है और यहाँ पर इसको ये ऐसा कोडान है जो ग्लूटामिक एसिड बनाता है। और जो ये ग्लूटामिक एसिड होता है ये RBCs को टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, यानी ऐसी शेप बनाता है जिसकी वजह से ये ब्लड में फ्लो करता है, ब्लड में घूमता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल HbA पेप्टाइड बनता है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सिस्टम है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसलेशन हो रही है, प्रोटीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो HbA निकलता है वो नॉर्मल HbA होता है, उसमें डिफेक्ट नहीं होता है। तो एबनॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर एबनॉर्मल HbAS यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आप GCG, गायनिन साइटोसिन गायनिन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस सीक्वेंस है इसमें मतलब जो कोडिंग होते हैं वो क्या हो जाती है, वो म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर G और C ठीक है और यहाँ पर C और A, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर A के साथ थाइमिन होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइटोसिन कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर G और C। तो जिसकी वजह से जब यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाता है, सिग्नल पहुँच जाता है DNA से, तो mRNA GUG बनता है। ये ऐसा कोडान है जो वेलाइन को मतलब बनाता है। इस वेलाइन की वजह से जो ये RBCs हमारे होते हैं इसमें सिकल सेल शेप बन जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो बीटा चेन में यानी जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर ये म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है जो नॉर्मल शेप बनाता है RBCs को, it changes into abnormal shape due to the mutation in the beta chain at the 6th position। तो वहाँ पर ये वेलाइन जो है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है जो ये कन्फॉर्मेशन चेंज होते हैं, जो वहाँ पर ऑक्सीजन की कम टेंशन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो RBCs का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिसेंटिक बन जाता है, वो क्या बनता है, सिकल सेल बनता है, सिकल शेप बनता है, जिसकी वजह से जो ये आगे आगे जनरेशन में पहुँच जाते हैं तो ये डिजीज मतलब ट्रांसफर हो जाती है। तो अब यहाँ पर समअप करेंगे, तो समअप जस्ट 2 मिनट्स। तो सिकल सेल एनीमिया इज नेम्ड ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इट इज an autosomal recessive trait, parents are normal, but for the expression of the sickle cell anemia in the future generation, both the parents must be positive। यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये दो चीज़ आप यहाँ पर देखिए। जो सिकल सेल एनीमिया के बैकग्राउंड में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो कन्फॉर्मेशन हो जाती है, चेंज होते हैं, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, वो आप देखिए आराम से। यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, ये DNA इसमें GAG है, इसके जो सीक्वेंस है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये कंबाइन हो रहा है GC के साथ, AT के साथ, GC के साथ। ये आपको पता है कि जो ये DNA मॉलिक्यूल है इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो ये है गायनिन एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन थायमिन साइटोसिन। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA बनते हैं, तो यहाँ पर GAG बनता है। तो GAG जो है ना एक कोडान होता है जो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड को बनाता है, जिससे RBC का स्ट्रक्चर जो है राउंड शेप्ड होता है या टेट्राहेड्रल होता है, जो ब्लड को आराम से ट्रांसपोर्ट करता है बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल लग रहा है कि ये नॉर्मल HB है और यहाँ पर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन हो जाती है, जिससे ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन
जब इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, म्यूटेशन मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो हीमोग्लोबिन, इसमें दो चेन्स होते हैं, दो अल्फा चेन्स होते हैं और दो बीटा चेन्स होते हैं। और ये जो बीटा चेन में, इनमें ही म्यूटेशन हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पर नॉर्मल सिस्टम है, यहाँ पर म्यूटेशन होते हैं। और यही आप देखो यहाँ पर एबनॉर्मल HbS है, और डीएनए, ये डीएनए है, ये GCG है, यहाँ पर C और C, और यहाँ पर C जो है ना, C को कंबाइन होना था किसके साथ, G के साथ, ये तो ठीक है। लेकिन C यहाँ पर A C के साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर एडेनिन के साथ थाइमिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है कि ऑल्ट्रेशन होगी, म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से जी बनते हैं। और जो किसको बनाते हैं, तो किसको कोड करता है, वैलिन को कोड करता है। इस तरीके से जो ये वैलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है और यहाँ पर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कन्फॉर्मेशन और चेंज हो जाती है। इसमें जो ये हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पर जो होता है, जो वेलिन जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है, और इसकी जो शेप होती है वो सिकल सेल बन जाती है इस तरह। तो फिर क्या होता है, ये एबनॉर्मल HB बनता है। तो एबनॉर्मल HB जो है, एबनॉर्मल HbS हीमोग्लोबिन जो है, जो सिकल सेल एनीमिया को वहाँ पर जो है डिजीज इंडिविजुअल में हो जाती है। तो ये अक्सर जो है ना, ये बीटा चेन के 6th पोजीशन में ये म्यूटेशन हो जाती है। यानी ओवरऑल जो बैकग्राउंड जो है सिकल सेल एनीमिया, इस वजह से होता है, ये म्यूटेशन हो जाती है। यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय वैलिन, जिसकी वजह से जो ये हमारे RBCs होता है, या हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ये क्या हो जाता है, इसकी जो कन्फॉर्मेशन चेंज होती है, और ये सिकल सेल बनता है, जो डिजीज़ काज करता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब ये सिकल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसमें डेथ भी हो सकता है, लेकिन इसको अब क्या है, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कोई भी जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, इसकी जीन थेरेपी ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है, अल्टीमेट क्योर होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।